बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, अगर आप तिल के काश्तकार हैं तो आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। इसमें हम आपको फील्ड की परफॉर्मेंस दिखाएंगे मुख्तलिफ वैरायटीज़ की, जिसमें TS3, TS5, तिल अनमोल और TH6 सिंगल स्टिक वाली भी हैं इसमें वैरायटीज़, और शाखदार भी हैं। अक्सर सवाल किया जाता है कि क्या TS3 TS5 में कोई फ़र्क है, इनके कद में, इनके पकने के दौरानिए में, जो अक्सर जो है वो मौजू रहता है बहस का कि वाकई क्या इनके पकने के दौरानिए में कोई फ़र्क है। यहाँ पे जो आप फील्ड देख रहे हैं, ये एंड तक जो है वो TS5 लगी हुई है, जबकि मेरे ये दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं, ये एंड तक जो है वो प्लॉट 3 एकड़ का, इसमें तिल अनमोल, TS3 और TH6 जो सिंगल स्टिक वाली वैरायटीज़ हैं वो लगी हुई हैं। कास्ट की तारीख, सोइंग डेट एक ही है, 12 मई, और आज जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 16 अगस्त को। कंडीशन आपके सामने है। हम पहले जो है वो फील्ड में मौजूद हैं TS5 के। मैं कोशिश करूँगा कि इसको मुख्तसर करूँ। तो TS5 जो है कदरे लंबे अरसे की वैरायटी है। ये जो है नॉर्मली 100 से 110 दिन में या जो है वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे, 115-120 दिन फील्ड में ले जाती है। फील्ड में आप इसकी कंडीशन देख लें, माशाल्लाह बेहतरीन फ्रूटिंग है। कहीं कहीं पे हमें जो है वो वाइट फ्लावर्स यानी कि सफ़ेद फूल ऊपर नज़र आ रहे हैं, लेकिन पत्ते इसके स्टिल जो है अभी भी सब्ज़ हैं। ये वैरायटी जो है वो अभी 10 दिन जो है मज़ीद ले जाएगी इजीली, इससे ज़्यादा भी ले सकती है पकने में, क्योंकि पकने का अमल तभी मुकम्मल होता है जब सारे पत्ते जो हैं वो अपना कलर चेंज कर लें, और ये टिप्स पे पौधों की ये जो आप फूल नज़र आ रहे हैं, कलियां नज़र आ रही हैं, ये मौजूद ना हो। तो इस वैरायटी की हाइट, अगर हम कंपैरिजन की, मुआवजे की बात करें, तो TS3 से जो है हाइट इसकी ज़्यादा। बाकी कैप्सूल जो आप ये फलियां देख रहे हैं, इनका पैटर्न सेम TS3 की ही तरह है। पौधा इसका भी जो है वो शाखदार है। ये ओवरऑल जो है वो कंडीशन है फील्ड की TS5 के। आपने यहाँ से जो है वो करंट कंडीशन, एक ही दिन की बिजाई है, देख लेनी है। अब हम चलते हैं अगले फील्ड में, जहाँ पे हमारे पास जो है वो TS3 लगी हुई है, और ये है हमारा फील्ड TS3। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, एक ही दिन की काश्त है ये, एक जैसी ही ज़मीन है तकरीबन। मैंने सिलेक्शन जो है वो उन्हीं पैटर्न्स की है। ये आप देख लें ब्लॉक पूरा, अलग से ही वो बाउंड्री लगी हुई, आगे TH6 है, और इस तरफ आगे जो है वो तिल अनमोल है। उसको खैर जो है वो दूर पड़ गया है, फासला क्लियर नहीं होगा, तो ये देख लें। और ये हार्वेस्टिंग की भी यहाँ से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब ये फसल जो है वो कटाई के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखें ना, ऊपर इसके कोई फूल है, और थ्रू आउट ना सिर्फ जो वो पौधे का रंग जो है वो चेंज हो चुका है, बल्कि उसके पत्ते जो है वो सारे झड़ चुके हैं पीले होने के बाद। तो ये फसल जो है वो अब कटाई के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ से आप क्लियरली जो है वो फ़र्क देख सकते हैं। TS5 भी मैंने आपको दिखाई है, उसका कलर आपने देख लिया, उसकी हाइट, कद भी आपने देख लिया। जबकि इसकी हाइट अगर आप देखें तो ये हार्डली जो है वो 4 फुट के करीब है, जबकि TS5 5 इवन 6 फुट तक जो है वो हाइट कर जाती है अच्छी खुराक पे। पकने के दौरानिए का फ़र्क आप देख सकते हैं। अब आप खुद कैलकुलेट कर लें कि 12 मई की काश और आज जो है वो 16 अगस्त है, आप उस हिसाब से दिनों को काउंट कर सकते हैं। तो ये वैरायटी वाकई जो है वो 90-95-100 दिन के करीब जो है वो फील्ड में तैयार हो जाती है। हाइट कम है। इसका भी जो कैप्सूल है उसका पैटर्न सेम TS5 की ही तरह है, लेकिन इसका जो पैदावारी पोटेंशियल है वो निस्बतन कम है। ऐसे इलाके जहाँ पे आपने जो है वो गंदम के बाद, कोई फसल लगाने के बाद चावल या मकई लगानी हो, वहाँ पे आप इसको कामयाबी से काश्त कर सकते हैं। ये एक मुंह बोलता सबूत है कि वाकई TS3 जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है। अब हम देखते हैं TH6 जो सिंगल स्टिक है, और उसको हम कंपेयर करेंगे हमारे पास जो TS अनमोल अयूब की नई वैरायटी है उसके साथ। उनका पकने के दौरानिए का कोई फ़र्क है, फ्रूटिंग का कोई डिफरेंस है। अब हम देखते हैं TH6 को। यहाँ पे हमारी वैरायटी लगी हुई है TH6, जो कि सिंगल स्टिक है। हल्के या कदरे कलराठे रकबों में या लो इनपुट पे जो है वो तैयार करने के लिए तिल की ये बेहतरीन किस्म है, जहाँ पे जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हों। चूँकि इसकी हाइट जो है वो बहुत अच्छी 6-7-8 फुट इवन इससे भी तजावज़ कर जाती है, तो उसके लिए बेहतरीन है। इस पर मीरड बग का कदरे अटैक ज़्यादा होता है। 12 मई की काश आप ये देख लें। अभी ये फसल जो है ये भी तकरीबन हम कह सकते हैं शाम का टाइम है, ज़रा लाइट के इफेक्ट की वजह से कलर इस तरह का नज़र आ रहा है, बाकी ओरिजिनली जो है ये ग्रीन है। तो ये जो है कम अज़ कम TS5 की ही तरह आप देख रहे होंगे। इसके भी टिप्स पे जो है वो अभी वाइट फ्लावर्स या सफ़ेद फूल जो है वो मौजूद हैं। तो ये किस्म जो है ये भी अभी 10 से शायद 15 दिन ले जाए हार्वेस्टिंग में, यानी ये भी 110, 115 या 120 दिन में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। जो यहाँ पे अच्छी चीज़ थी वो ये कि एक ही डेट की ये सोइंग है सारी वैरायटीज़, और एक ही तरह की ज़मीन है।
ٹریٹمنٹ ان کو چاہے جو ہے وہ ہم نے سپرے کی ہے یا کوئی نیوٹریشن دی ہے، وہ سب کا جو ہے وہ سیم ہے. فصل کی کنڈیشن جو ہے وہ موازنے کے لیے آپ کے سامنے ہے. فلاورنگ اور فروٹنگ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. قدرے ہلکے رقبوں کے لیے یہ جو ہے بہترین ورائٹی ہے، لیکن ذرا لمبے عرصے کی ہے، جہاں پہ آپ گندم کے بعد جو ہے وہ مکئی یا چاول لگانا چاہ رہے ہوں گے. ان رقبوں میں تل کی اس ورائٹی کی کاشت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ دورانیہ لے جاتی ہے. اور اس سائڈ پہ جو ہے وہ ہمارے پاس سیم اسی پیچ کے اگر ہم دیکھیں تو یہ ورائٹی لگی ہوئی ہے انمول تل، جو یوب ایگریکلچر ریسرچ اسٹیشن کی نئی اپروو ہونے والی ورائٹی ہے، اور جس میں جو ہے وہ بیجوں کی لائن ہے. عام جو ہے وہ کیپسول میں پھلی میں 4 ہوتی ہیں، جبکہ اس میں جو ہے 6 ہیں. فروٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں، مضبوط تنا سنگل سٹک ورائٹی ہے، یہ بھی TH6 کی طرح. اور اس کے اگر ہم ڈیوریشن کی یعنی کہ دورانیے کی بات کریں تو یہ بھی سیم TS5 یا TH6 یعنی کہ 110 15 یا 20 دن میں تیار ہونے والی ورائٹی ہے. سیم دن کی کاشت ہے، اور اس کے اوپر بھی سفید پھول جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. فروٹنگ کا پیٹرن اس کا بھی TH6 کی طرح ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. یہ دیکھیں گچھوں کی شکل میں جو پھلیاں لگ رہی ہیں. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایٹ لیسٹ 10% جو ہے وہ زیادہ پیداوار دے گی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں سنگل سٹک والی موجودہ ورائٹی TH6 کے ساتھ. TS3 اور TS5 دونوں اچھے رقبوں کے لیے ہیں، ہائی انپٹ ورائٹیز ہیں، ان کو کھاد پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے، جبکہ یہ TH6 جو پہلے ہم نے دیکھی اور یہ TS انمول جو ہے یہ لو انپٹ ورائٹیز ہلکے کھیتوں میں اچھا پرفارم کرنے والی ہیں، قدرے کلراٹھے رقبے میں بھی چلنے والی ہیں، لو انپٹ پہ اچھی پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، زیادہ لمبی ہائٹ کی ورائٹیز ہیں. یہ فیلڈ آپ اوورال دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ بھی سیم لائٹ کے ایفیکٹ کی وجہ سے فیلڈ جو ہے وہ کچھ کیمرے کی لائٹ جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی ہے. تو ہوپسو آج کی یہ ویڈیو جو ہے مشہور جو ورائٹیز ہیں ہمارے پاس تل کی، ان کی فیلڈ میں پرفارمنس، پکنے میں دن، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن، ان کی پہچان کے حوالے سے آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو آپ کامنٹ باکس میں ڈائریکٹ واٹس ایپ کے تھرو یا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ گروپ میں جوائن کر سکتے ہیں.